आज पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ा दी गई हैं। इसका आम जनता ने किस प्रकार से प्रतिक्रिया दी और लोगों के बीच किस तरह की चर्चाएं रही? देखिए, सिद्धार्थ जी की बात ये सही है कि ये 3 रुपया अभी बहुत प्रारंभिक है और ये 15 रुपया तक प्रति लीटर दाम बढ़ सकता है, क्योंकि तेल कंपनियां इससे असहमत हैं और वो चाहती हैं कि एक बार में 10 रुपया कम से कम बढ़ाया जाए। तो महंगाई की मार तो तेज़ी से चलेगी, क्योंकि पेट्रोल डीजल से ही फैक्ट्रियां चलती हैं, वाहन चलते हैं, माल की ढुलाई होती है, रेल चलती है, देश के वाहन चलते हैं। सवेरे जो लोग चाय समोसा पकौड़ी खाने के शौकीन हैं उन पर भी महंगाई की मार पड़ेगी। और अब वो समोसा जो 15 रुपए का था वो 25 रुपए का हो जाएगा। अब वो चाय भी सवेरे वाली सस्ती नहीं रहेगी। जो जलेबी और दही खाने वाले लोग हैं भारत देश में परंपरागत रूप से, वो भी महंगाई की मार के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि पूरा पश्चिम एशिया इस महंगाई के संकट में घिरा हुआ है और ये मार शुरू हो चुकी है। अभी रुपया जो है 95 रुपया 80 पैसा पे पहुंचा है डॉलर, और अभी शतक लगाने के करीब है। डीजल भी 95 रुपया पार किया है, वो भी शतक के करीब है। तो यानी कि 100 पे ये सब पहुंच जाएंगे। पेट्रोल अभी 90 रुपया पार कर पाया है। पेट्रोल में ज़्यादा अभी दम नहीं बचा है। कच्चा तेल 60 रुपया प्रति बैरल था, वो $120 प्रति बैरल का हो गया $60 से, जस्ट दुगुना हो चुका है। रास्ता बंद है। ब्रजेश जी जब मुंह में ताला लगा देगा तो पेट में खड़बड़ी मचेगी, खाना मिलेगा नहीं। वही हाल हॉर्मुज बंद है, नीचे जो देश बैठे हैं वो भूखों मरने की नौबत आ जाएगी। चाहे पाकिस्तान हो, चाहे भारत है, चाहे फिलीपींस है, श्रीलंका है, कंबोडिया है, थाईलैंड है, सबको जिनके पास तेल नहीं उत्पादन है, गैस उत्पादन नहीं है, वो तो मर जाएंगे। भारत तो अपने आप को बचाए भी लेगा। यहाँ तो राम राम कह के 10 दिन भूखा रह सके थे, भजन मंडली इकट्ठा कर ली हैं। यहाँ तो बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन जिन देशों के पास संसाधन नहीं है, जिनका पर्यटन से स्रोत है, जिनका पर्यटन बंद हो जाएगा, जिनकी मुद्रा कमजोर पड़ जाएगी, पैसा नहीं आएगा, वो तो देश खत्म हो जाएंगे। भारत तो बहुत विविधताओं वाला देश रहा है। और अभी चीन का जहाज उसने गुजरने दिया हॉर्मुज से, और भारत के जहाज को मार दिया एक जहाज। ये कैसे दोस्त है हमारे ईरान के लोग? अब पता ही नहीं लग रहा है किसने हमारे जहाज को मारा। ये ईरान की धोखेबाजी, ये ठीक बात नहीं है। भारत ने हमेशा ईरान का साथ दिया, लेकिन ईरान पिछले 3 महीने से भारत का साथ नहीं दे रहा है। चाइना का साथ तो वो दे रहा है, वो भेदभाव कर रहा है। अब समस्या इस बात की है कि प्रधानमंत्री की अपील रील बनाने का साधन बन गई। कोई रिक्शम रील बना रहा है, कोई साइकिल में बना रहा है, कोई पैदल बना रहा है। एक मंत्री जी को देखा टेम्पू से चल रहे थे, वो रोज टेम्पू से चलेंगे या सिर्फ रील के लिए एक दिन के लिए टेम्पू पे आए थे? प्रधानमंत्री की अपील पर उन्होंने ऑटो रिक्शा बुक किया था। और साइडो आगे बैठा ड्राइवर के साथ, और मंत्री जी पीछे अकेले बैठे, 3 आदमी सवारी पर अकेले। तो रोज इसी से चल रहे हैं या फिर सिर्फ एक दिन के लिए? नहीं, आज कोई फोटो नहीं आई है, कल ही आई थी। अब 1 दिन हो गया। अच्छा, सांकेतिक था। ब्रजेश जी, ये रील का नया एक नशा कल्चर आ गया है। देखिए, हमारे यहाँ कल्चर तो इस बात का भी बड़ा लोगों से अपील की जाती है कि भैया नशा ना करो, लेकिन दिन भर राम राम, शाम के 100 ग्राम मानने वाले लोग हैं। ये दिखावटी करते हैं सब, दिन भर राम का नाम लेंगे। भारत हर तरह की अपील को स्वीकार करता है, लेकिन अपनी सुविधा के अनुसार। और जी, वो भी जानता है कि थोड़े दिन में सब अपील लोग भूल जाएंगे, फिर पुराने ढर्रे पा जाएंगे। भाई, लोगों ने कहा कि डीजल पेट्रोल के दाम
100 नहीं 500 रुपया लीटर हो जाए हम लेंगे, यही देश में लोगों ने कहा है। तो आज महंगाई उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इस देश में, इस दुनिया में दो तरह का वर्ग है, जो इस महंगाई में भी कार खरीदेगा, शॉपिंग करेगा, होटल रेस्टोरेंट में 5 सितारा में खाएगा, घूमेगा, और एक वो वर्ग है जो हर छोटी महंगाई पर, दाल सब्जी खरीदने पर भी चिल्लाता रहा है, चिल्लाता रहेगा। ये व्यवस्था आज नहीं सदियों से चली आई है, लेकिन संकट सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा है कि हमारी वजह से नहीं है, कोरोना प्रकृति की वजह से था, लेकिन ये संकट मानव निर्मित है और राष्ट्रों के अहंकार का परिचायक है। तो इसके अलावा इस संकट में कुछ नहीं है। आज इस युद्ध ने दुनिया को महंगाई की आग में ढकेल दिया है, आर्थिक मंदी की ओर ढकेल दिया है। व्यापार बंद होंगे, गाड़ियां नहीं बिकेंगी, होटल बंद होंगे, बड़े उद्योग फैक्ट्रियां बंद होंगी, नौकरियां जाएंगी, लोगों को खाने पीने का संकट पैदा होगा। अभी तो ये शुरुआत है। वैसे हमारा देश बड़ा विचित्र है ब्रजेश जी, वो भरपूर रहने पर भी अनुशासन नहीं मानता है, और जब संकट आ जाता है तब तो वैसे अनुशासन नहीं मानता। कोरोना को लोगों ने उत्सव बनाया, जब लाखों लोग मरे, कोई पकौड़ा का विजुअल डाल रहा है फेसबुक पे, तो कोई अपने घर में भौरी भाटा लगा रहा है, मीट बना रहा है, कोई स्वीट डिश बनवा रहा है, ये भी लोगों ने किया। जबकि इस देश में लोग पैदल चले, लोगों को खाने के लिए पूड़ी के भंडारे लगवाने पड़े, दवाइयाँ देनी पड़ी, दो तरह की स्थितियां हम लोगों ने देखी। तो आप इस बात से सहमत होंगे? जी, कंक्लूड करें प्लीज। और हमारे यहाँ ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, जो बैटरी चालित हैं, अब इन पर लोगों को जोर देना होगा, जाना होगा। 2 साल से कह रहे थे, तब ये सुन नहीं रहे थे मेरी, अब ये खुद अपील कर रहे हैं कि ईवी का इस्तेमाल करो। यही वीरेंद्र सिंह जी मान नहीं रहे थे। ये नहीं, समस्या इस बात की है कि आपने तो खरीद लिया है, लेकिन नई खरीदने के लिए बड़ा टाइम लगेगा लोगों को। अभी तो गैस चूल्हा पहले खरीद लें, जो बिजली वाला चूल्हा था। तो इस तरह से कई सारी समस्याएं आएंगी जी। लेकिन बहुत पहले रफीक सदानी एक शायर हैं, उन्होंने इन स्थितियों को देखकर देश में आज़ादी के समय ही एक कविता लिखी थी, और उसमें लिखा था कि हमारे देश में जो नेता हैं, जो खद्दरधारी हैं, ये हमेशा सुखी रहेंगे, चाहे जितनी महंगाई बढ़ जाए, चाहे जितना संकट आ जाए। उसी पर आज 4 लाइन आप सुनिए कि ई महंगाई, ई बेकारी और नफरत के फैली बीमारी, और दुखी राहत है जनता सारी, और बिकी जात बाय लोटा थारी, और जियो बहादुर खद्दरधारी। और सूखा और सैलाब जो आवे, और तोहरा बेटवा खुशी मनावे, घर वाली आंगन में गावे, मंगल भवन अमंगल हारी, और जियो बहादुर खद्दरधारी। वाह वीरेंद्र जी, वाह, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।